मेटाफोर्स टेक्टाइल्स आपको कितने स्लॉट से करने चाहिए, बड़े और छोटे स्लॉट में क्या डिफरेंसेस है, आपको यहाँ से इनकम कैसे मिलेंगे, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूँ मेटाफोर्स के हमारे एक और वीडियो में। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्टाइल्स, इसमें आपको टोटल 12 स्लॉट मिलेंगे। 8 S6 के स्लॉट होंगे और 4 S3 के स्लॉट होंगे। हर 2 S6 के बाद एक S3 का स्लॉट होगा। ये है इस स्लॉट के प्राइस। पहले स्लॉट का प्राइस $10, दूसरे स्लॉट का प्राइस $20, तीसरे स्लॉट का प्राइस $40। इसी तरह हर एक स्लॉट के नेक्स्ट स्लॉट का प्राइस डबल होता जाएगा। बट अभी ये स्लॉट प्री स्टार्ट प्राइस के तहत 50% डिस्काउंट के साथ पहले स्लॉट का प्राइस $10 के बजाय $5, दूसरे स्लॉट का प्राइस $20 के बजाय $10, यानी कि आधे दाम में मिल रहा है। यानी कि अभी आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अवसर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट परचेज कर लें। अब बात करते हैं S6 और S3 स्लॉट की। यहाँ से आपको इनकम कैसी मिलेगी और किन किन लोगों से मिलेगी। S6 स्लॉट में आपको 4 प्रकार से इनकम मिलती है। आपके वर्किंग से, आपके अपलाइन के वर्किंग से, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से एंड आपके क्रॉस लाइन के वर्किंग से। यही S3 स्लॉट में आपको केवल और केवल आपके वर्किंग से इनकम आती है। S6 स्लॉट वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट है, यही S3 स्लॉट वर्किंग स्लॉट है। S6 स्लॉट 6 लोगों से 1 साइकिल कंप्लीट करता है और S3 स्लॉट 6 लोगों से 2 साइकिल कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं इनकम की। S6 के ये दो गोले की इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा और ये 3 गोले की इनकम आपको मिलेगा और ये छठे गोले का इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा रिसाइकलिंग में। यानी कि ये 3 गोले का इनकम आपके अपलाइन को जाएगा और ये 3 गोले का इनकम आपको मिलेगा। S3 स्लॉट में ये 2 गोले का इनकम आपको मिलेगा और ये 1 गोले का इनकम आपके अपलाइन को जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे S6 और S3 स्लॉट का मैकेनिज्म। इसमें टोटल 12 स्लॉट होते हैं, जिसमें 8 S6 के स्लॉट होते हैं और 4 S3 के स्लॉट होते हैं। तो पहला 3 स्लॉट का मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। अगर आप 3 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये 2 स्लॉट के 2 इनकम आपको नहीं मिलेंगे और ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 स्लॉट के इनकम आपको मिलेंगे और ये 6 स्लॉट के इनकम रिसाइकिल में चले जाएंगे। उसके बाद ये थर्ड स्लॉट के 2 इनकम आपको मिलेंगे और ये 1 स्लॉट के इनकम रिसाइकिल में चले जाएंगे। अब हम कई उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 6 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $315 की होगी, जिसमें पहले लेवल से आपको $15 की इनकम होगी, दूसरे से $30 की, तीसरे से 80 जो कि 2 बार साइकिल कंप्लीट करेगा, चौथे से $120 की इनकम होगी, पांचवे से $240 की इनकम होगी और छठे से $320 की इनकम होगी। छठे स्लॉट से आपको $640 की इनकम होने वाली थी, बट $320 से आपका आउट ऑफ ग्रेशन के थ्रू नेक्स्ट 7वां स्लॉट बाय हो गया। यहाँ पर आपका टोटल इनकम $805 की हुई 7वां स्लॉट पे। उसके बाद 6 लोगों से दूसरा साइकिल कंप्लीट करते हैं तो आपको $805 के बजाय $1125 की इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटो ऑपरेशन की इनकम नहीं जाएंगे। ऑटो ऑपरेशन की इनकम अब आपके 7वें स्लॉट से जाएंगे। अगर हम $1125 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1 लाख के करीब होता है। यदि आप 5 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $155 का होगा और यहाँ पहले लेवल से आपको $15 की इनकम होगी, दूसरे लेवल से आपको $30 की इनकम होगी, तीसरे लेवल से आपको $80 की इनकम होगी जो कि 2 बार साइकिल कंप्लीट करेगा, चौथे लेवल से आपको $120 की इनकम होगी, 5वें लेवल के इस स्लॉट का इनकम आपको मिलेगा और ये 2 स्लॉट की इनकम से आपका नेक्स्ट छठा स्लॉट बाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको $80 की इनकम होगी। आपको यहाँ पर टोटल $325 की इनकम होगी और साथ में छठा स्लॉट भी। उसके बाद आप 6 लोगों से दूसरा साइकिल कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर $325 के बजाय $485 की इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑटो ऑपरेशन की इनकम नहीं जाएंगे, वो आपके छठे स्लॉट से जाएंगे। आप 3 लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $35 की होगी। इसमें आप पहला 2 व्यक्ति को 3 स्लॉट से लाते हैं तो इन 2 स्लॉट के 2 इनकम आपको नहीं मिलेंगे और ये तीसरे स्लॉट के 2 इनकम से आपका नेक्स्ट चौथा स्लॉट बाय हो जाएंगे ऑटो ऑपरेशन के थ्रू। उसके बाद आप किसी एक व्यक्ति को 3 स्लॉट से लाते हैं तो पहला 2 स्लॉट का इनकम $5 और $10 आपको मिलेगा और तीसरे स्लॉट का इनकम रिसाइकिल में चला जाएगा। उसके बाद आप 2 व्यक्ति को लाते हैं तो इन तीनों चौथे और 5वें स्लॉट का इनकम आप ही को मिलेगा और फिर छठे पर्सन के इनकम से आपका पूरा का पूरा स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर टोटल इनकम $85 की हुई, साथ में चौथा स्लॉट भी। उसके बाद आप दूसरा साइकिल कंप्लीट करते हैं तो पहले से 15, दूसरे से 30, तीसरे से 80, टोटल $125 की इनकम होगी जो कि बार बार ले सकते हैं आप। यदि आप 1 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $5 की होगी, जिनमें इन 3 स्लॉट का इनकम आपको नहीं मिलेगा और इस स्लॉट का इनकम आपको आएगा, और ये 2 स्लॉट के इनकम से आपका नेक्स्ट $10 का स्लॉट ऑटो ऑपरेशन के थ्रू खुल जाएगा। उसके बाद आप दूसरा साइकिल लेते हैं तो इन तीनों स्लॉट का इनकम आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप कोई ऑटो ऑपरेशन की इनकम नहीं जाएंगे। आप चाहे तो ऑटो ऑपरेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। लेट से आपने 5 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट किया और 6 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होने पर इन 4 स्लॉट का अमाउंट तो आपको मिलेगा, बट ये 5वें स्लॉट के इस स्लॉट का अमाउंट आपको मिलेगा, और ये 2 स्लॉट के इनकम के $120 यानी कि 75% आपको मिलेगा, और 25% यानी कि $40 प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। प्रोडक्ट फंड मिस्टर लाडो का नंबर 1 आईडी, जहां के इनकम मेटाफोर्स कम्युनिटी बिल्डिंग में उपयोग होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटाफोर्स में बड़े और छोटे स्लॉट में क्या डिफरेंसेस है, हमें क्यों मेटाफोर्स बिजनेस बड़े स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। आपको मिनिमम 3 स्लॉट से तो मेटाफोर्स बिजनेस स्टार्ट करना ही चाहिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।